My name is Shakti Shivraj Saini and I welcome you all in English speaking class. Friends, आज के इस क्लास में हम वर्ब के बारे में सीखेंगे। वर्ब यानी क्रिया। देखिए, सेंटेंस मेकिंग में तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं: सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो भूमिका निभाते हैं वो या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, वो हमने सीख लिए हैं। आज के लेसन में हम सीखेंगे वर्ब। देखिए, ये भी टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इसको भी ठीक से समझना बड़ा ज़रूरी है। मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में, इजी वे में और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से आपको ये एक्सप्लेन कर सकूँ। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे, वर्ब। अगर हम इसकी डेफिनेशन पर गौर करें तो इसकी डेफिनेशन होती है डूइंग और हैपनिंग ऑफ एनी वर्क इज कॉल्ड वर्ब। सिंपल सी बात है, किसी कार्य को करना या किसी कार्य का होना क्रिया कहलाता है। अब इसमें दो बातें हैं, किसी कार्य को करना और किसी कार्य का होना। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं किसी कार्य को करना। अब ये कार्य करता कौन है? देखिए, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग क्रिएचर्स होती हैं, सजीव जो होते हैं, अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं सारी क्रिया में इंक्लूड होती है। अब सिंपल भाषा में मैं ये कहूँ कि क्रिया है क्या? देखिए, जागना, सोना, उठना, बैठना, चलना, कहना, सुनना, चुप रहना, रुकना, भागना, ये सारी क्रियाएं हैं। इन शॉर्ट कि जैसे ही सजीव ने जन्म लिया, जन्म लेना भी एक क्रिया है। वो कौन सी एक्टिविटी हो रही है? जन्म लेने की। तो वो भी वर्ब है, क्रिया है। तो जन्म लेने के बाद में सजीव इतने कार्य कर लेता है कि जिसको हम क्लासीफाई भी करने जाएं तो एक पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है। तो सजीव अपने जन्म के बाद मृत्यु तक, सिंपल वर्ड में आदमी अगर सो रहा है, सोना भी क्रिया है। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, सोना, सो रहा, सो चुका। तो सोना क्रिया है। तो एक बार गौर करके देखिए, सोते समय तो आदमी कोई मूवमेंट करता है नहीं। कोई भी क्रिएचर हो, कोई भी लिविंग थिंग्स हो, सोने के बाद में कोई कार्य नहीं करती। लेकिन ग्रामर में सोना भी एक कार्य माना गया है। तो जब वो सोते हुए हमने उसको क्लासिफाई किया कार्य करने में, तो जागने के बाद तो पूरी दुनिया को नाप देगा। तो सिंपल सा मेरा समझाने का यही है कि जब सोना क्रिया है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो कुछ न कुछ करता ही रहता है, तो सारी क्रिया में इंक्लूड होगी। सिंपल भाषा में जन्म लेने के बाद मृत्यु तक, यानी मरना भी क्रिया है। डाई, डेड, डेड। डाई यानी मरना, डेड यानी मरा, डेड यानी मर चुका। तो मरना भी अगर किसी कार्य को पॉइंट आउट कर रहा है तो जिंदा रहते हुए तो वो कितने कुछ कार्य कर सकता है। तो इन शॉर्ट, जन्म लेने के बाद मृत्यु तक लिविंग क्रिएचर्स जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो सारी वर्ब में इंक्लूड होती हैं, वर्ब में क्लासीफाई होती हैं। तो ये तो था किसी कार्य को करना। करने वाले कौन? सजीव प्राणी, जिसमें मनुष्य, पशु पक्षी, इंसेक्ट्स और जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारी इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि ये सभी अपने जन्म से मृत्यु पर्यंत तक कोई न कोई कार्य करते ही रहते हैं। दूसरा इसका पार्ट है किसी कार्य का होना। देखिए, वर्ब की परिभाषा छोटी है लेकिन इसकी गहराई बड़ी ज़्यादा है। तो किसी कार्य को करना यानी लिविंग थिंग्स कोई कार्य करते हैं, और किसी कार्य का होना। अब ये वो कार्य हैं जो लिविंग थिंग्स नहीं करते हैं, ये मदर नेचर करती है। सूर्य का उगना, क्या सूरज हमारी मर्जी से उगा? नहीं, मदर नेचर की मर्जी से होगा। ये कार्य हो रहा है 24 आवर्स
यहाँ अस्त हुआ तो कहीं और रुक गया। हवाओं का बहना, हवाएं हमारी मर्जी से नहीं चलती। मौसमों का बदलना, मौसम हमारी मर्जी से नहीं बदलते। दिन और रात का आना जाना, अभी बहुत गर्मी है, क्या हम अपनी इच्छा से बरसात करवा सकते हैं? जी नहीं। ये वो कार्य हैं जो मदर नेचर की मर्जी से होता है, यानी किसी कार्य का होना ये भी क्रिया कहलाता है। तो दो पार्ट हुए, किसी कार्य को करना और किसी कार्य का होना। कार्य करने वाले कौन? लिविंग क्रीचर्स, सजीव जिनमें प्राण होते हैं। और कार्य का होना, ये वो कार्य हैं जो मदर नेचर करती है। तो अब इसी वर्ब को थोड़ा और आगे बढ़ें तो सेंटेंस मेकिंग में क्या होता है कि जो वर्ब होती हैं कई बार अपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ में आती है और कई बार बिना ऑब्जेक्ट के भी आती है। तो जब वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के आती है, जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, राम हो गया सब्जेक्ट और वर्ब हो गई गोइंग। तो यहाँ पर जो क्रिया है ये गोइंग, ये अपने ऑब्जेक्ट के बगैर आई है, यानी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ऐसी क्रियाओं को हम बोलते हैं इनट्रांसिटिव वर्ब। हिंदी में अगर मैं कहूं तो इसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया यानी जो बिना ऑब्जेक्ट के यूज्ड होती है। वो क्रिया जो अपने ऑब्जेक्ट के साथ आती है। राम इज गोइंग होम। अब यहां पर जो वर्ब है ये अपने ऑब्जेक्ट के साथ आई है। तो ऐसी क्रियाएं जो अपने ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस में यूज होती हैं, ऐसी क्रियाओं को हम बोलते हैं ट्रांसिटिव वर्ब, यानी सकर्मक क्रिया। तो क्रिया के दो प्रकार थे, सकर्मक और अकर्मक। अगले लेसन में हम क्रिया के और रूपों के बारे में जानेंगे जो कि स्पोकन में बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी बात को अगर अलग अलग तरीके से कहना है तो आपके पास में जो वोकैबुलरी है, शब्दकोश है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग और रिच होना चाहिए। और मैं रिकमेंड करता हूँ स्ट्रॉन्गली कि आपके पास जो शब्दकोश हो वो हो वर्ब की फॉर्म्स का। अगर आपके पास में वर्ब की फॉर्म्स का एक रिच बैंक है तो आप अपनी बात को इतनी आसानी से और इतने वेरिएशन के साथ में कह सकते हैं कि सामने वाला आपका कायल हो जाए। तो आज के लेसन में इतना ही। अगले लेसन में हम वर्ब के और रूपों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक खुश रहिए, प्रैक्टिस करिए और मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।